नमस्कार, आप देख रहे हैं मोहब्बत टुडे और मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त अफसार अहमद। मोहब्बत टुडे की शुरुआत हो चुकी है और मोहब्बत टुडे आपको लगातार तीखी और बेबाक खबरों से रूबरू कराता जाएगा। और आज हम जिले के सबसे बड़े एक जो अनशन यहाँ पर चल रहा है तहसील प्रांगण सदर महोबा में, उसमें किसान जो भाई हैं लगातार जो है अनशन पे बैठे हुए हैं। क्या आंधी, क्या तूफान, क्या बारिश और क्या तपती धूप और उमस भरी गर्मी, लेकिन किसान भाई अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। और इसी को लेकर जो नामांकित जिलाधिकारी महोबा मृदुल चौधरी जी आए हैं, उनसे आज अपनी पीड़ा बताने आए हैं, क्योंकि अब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। 1 माह से ज्यादा का समय अनशन करते हुए बीत गया है। उस बीच में इन्होंने काली पट्टी, खून से खत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी लिखे हैं, लेकिन अब तक इन खतों का या इनके विरोध प्रदर्शन का या इनके अनशन का प्रशासनिक अमले पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। देखिए, सीधी बात करते हैं, किसान नेता हमारे साथ में मौजूद हैं और ये जिलाधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय में मिलने आए हैं। सीधी बात करते हैं जी, क्या नाम है आपका और आज क्यों आए हैं यहाँ पर? 1 माह से ज्यादा का समय हो गया आपको अनशन पे बैठे। महोदय, हमारा एक मुख्य विषय है 5 बिंदुओं को लेके, और 10 अगस्त से हम धरने पर बैठे हुए हैं। आज शायद 35वां दिन हमारा है धरने का। और महोबा में जो किसान आत्महत्या करते हैं, तो किसानों के आत्महत्या का यही एक कारण हुआ करता है कि हमारे जनपद के आला अफसर हम लोगों की समस्याएं नहीं सुनते, चाहे वो सूखे की हो। जब सूखा पड़ता है तब किसान आत्महत्या करता है, जब कोई समस्या नहीं सुनी जाती है तब आत्महत्या करता है। ये हमारा करोड़ों रुपए का बीमा कंपनी लेके चंपत हो गई हैं। अब इसमें एक वजह है किसानों की आत्महत्या करने का, उनका पैसा नहीं मिल रहा है तो वो इसमें आत्महत्या कर रहे हैं। चना की खरीद में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, बेचारा हुआ है। हाँ, घोटाला हुआ है। और ये जिलाधिकारी जो इसके पूर्व जिलाधिकारी महोदय थे, उनने घोटाला किया है। हम लोगों की समस्याओं को नहीं सुना गया, तो ये आत्महत्याओं का तांता लगातार लगा हुआ है। हमारा चने में आरोप है कि हमारा हजारों कुंटल हम लोगों ने वो अपना चना बेचा और वहाँ बिचौलियों के माध्यम से चना खरीदा गया और हम लोगों को 300 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से वहाँ पे तुलाई देना पड़ी। और जब जिलाधिकारी महोदय को हमने जांच के लिए कहा, तो इन्होंने सिर्फ मनीष जो प्रभारी था वहाँ का खरीदने वाला, तो उसको ले दे के इन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया और सब लीपापोती ये कर गए हैं। तो 36,000 कुंटल चने का घपला किए हुए हैं। हम इस बात को लेके तहसील प्रांगण में बैठे हुए हैं, लेकिन वो सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। तो देखिए, सीधे तौर पर किसानों का आरोप है कि तहसील प्रांगण में 1 माह से ऊपर का समय हो गया है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरे किसान नेता से बात कर लेते हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं और लगातार अनशन में शामिल हैं। जी, क्या समस्या, क्या निदान नहीं निकल पा रहा है? कैसा आलाधिकारी आप लोगों को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई? देखिए, वार्ता बराबर चल रही है, लेकिन अधिकारी हमको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, लिखित भी दे रहे हैं, वो भी झूठा दे रहे हैं। अब जैसे AR महोदय ने उस दिन लिख के दिया कि चने का, मसूर का पूरा पैसा डाल दिया गया है। हमारे पास 20 आदमी ऐसे हैं जिनका चना मसूर का पैसा पड़ा, चने का पैसा पड़ा, धरने में बैठे हैं वो। इस तरह झूठा आश्वासन पर ये धरना खत्म नहीं होगा, एक एक बिंदु पर। अब मटर का अगर MSP बन जाए हमारी, तो बुंदेलखंड के किसानों का कुछ भला हो सकता है, कुछ आय बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी नहीं चाहते। MSP की केवल चिट्ठी बननी है जिले से, जिलाधिकारी महोदय की चिट्ठी बन के दस्तखत होकर लखनऊ जाना है, फिर उसको दिल्ली जाना है। फिर हमारे ऊपर पैर भी है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की शरण लेते हैं, किसको लगाते हैं। आपने कहा कि अधिकारी नहीं चाहते, जनप्रतिनिधि चाहते हैं। जनप्रतिनिधि तो पूरे चोर बैठे हैं, क्योंकि जीतने के बाद आज तक कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं हुआ कि जिसने आवाज उठाई हो। इनको केवल क्रेशर, बालू ये दिखलाई देते हैं, किसान दिखलाई नहीं देता। अगर दिखलाई देता होता तो 35 दिन से किसान भूखा प्यासा बैठा हुआ है तहसील में। 2 बार खून से खत लिख चुके हैं, सूबे के मुखिया को भी खत लिखा आपने और सेंटर में बैठे हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी खत लिखा।
खतों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आगे की रूपरेखा क्या है? आपने अभी बीते दिन कहा था कि नवंतुक जिलाधिकारी आए हैं, उनसे उम्मीद है क्योंकि उनका कार्यकाल एक एसडीएम के तौर पर आप देख चुके हैं। एसडीएम के तौर पर देख चुके हैं, कार्यकाल एसडीएम के तौर पर बढ़िया रहा। हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर आज हम उनसे मिल करके अपनी व्यथा सुनाते हैं, अपनी वेदना सुनाते हैं उनको, अगर वो न्याय नहीं देते हमको, तो फिर एक हफ्ते बाद हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे जिसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय महोबा की होगी। देखिए, ये वही किसान है जिसने जो है देश में जंतर मंतर पर अपना महीनों अनशन करके और अपनी आवाज बुलंद करके सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आदेश को जो है पलटने पर मजबूर कर दिया था। दूसरे किसान नेता हमारे साथ में मौजूद है, अब इनसे भी बात कर लेते हैं क्या पीड़ा है। वैसे किसानों के दर्द को कोई समझने वाला नहीं है और ना ही अब तक कोई समझ रहा है, क्योंकि 1 माह से ज्यादा का समय हो चुका है। क्या कहेंगे? 1 माह से ज्यादा का समय, अनशन लगातार चालू, खून से खत, काली पट्टी, उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं। हम ये जो है अधिकारियों की अनसुनी का परिणाम है कि मतलब अधिकारी बिल्कुल सुनना नहीं चाहते किसानों की समस्याओं को लेकर के। इनने आज तक जो है उत्तर प्रदेश शासन को एक भी पत्र नहीं लिखा कि किसान यहाँ जो है इतने दिन से धरना पर बैठा है, इनकी समस्या को समाधान हो। जिले स्तर की समस्याएं हो वो जिलाधिकारी महोदय मतलब उसको सुलझाएं, और शासन स्तर की समस्याएं हैं तो उसको जो है शासन स्तर से लिखा पढ़ी करके जो है उसकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी कराएं। किसान जो है मतलब धैर्य की परीक्षा न ले किसानों की। और ये अधिकारी चाहे डीडी साहब हों, चाहे एआर साहब हों, चाहे एसडीएम साहब हों, ये सब जो है गुमराह करने की जो है उसमें लाइन में जा रहे हैं। आप लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने उस चर्चा को सुनी, 2-4 लोग भी सुन रहे थे। आपने कहा था एक दिन बाजारों में जो है भीख मांगना है क्योंकि अब पैसा बचा नहीं है और खाने के लाले पड़ चुके हैं। एक तरफ आप जो है देश के किसानों की अन्नदाता भूख मिटाता है, दूसरी तरफ आप खुद भीख मांगने के लिए बात कह रहे हैं। कितनी कैसी बात है ये? क्या इसमें क्या सच्चाई है कि हम लोगों का जो है पैसा खत्म हो रहा है और जो है उस पैसे के लिए जो गैस खत्म हो रही है हमारी, तो जो है 2-3 दिन में 1 सिलेंडर खत्म हो जाता है, इसलिए हमारी जो है बहुत मतलब खर्चा आ रहा है। किसान जो है मजबूर होकर के हमें भीख मांगने के लिए ये जो है यहाँ के आला अधिकारी मजबूर कर रहे हैं कि किसान जो है हम किसानों को भिखमंगा कर दें। ये सरकार का एजेंडा है। देखिए, सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अगर हमारे जो है जिले के कुछ अधिकारी जो इसमें जिम्मेदार हैं अगर सही से काम नहीं लेंगे तो लोगों के दिलों में सरकार के प्रति भी रोष जो है पनपेगा। हालांकि ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो सत्ता को बनाने और सत्ता को गिराने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। एक और किसान नेता मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या मसला है? बड़े दिन हो गए, लगातार अनशन जारी है। 35 दिन से लगातार अनशन जारी है, लेकिन शासन के अधिकारियों और शासन के किसी भी नेता ने इन किसानों की सुध नहीं ली आज तक। और ऐसी कोई मांग भी नहीं है जो पूरी ना की जा सके। वो अपना हक लेने के लिए यहाँ तहसील सदर पे धरने में बैठा है। इतना जुल्म तो अंग्रेजी सरकार ने भी, अंग्रेजी शासन ने भी नहीं किया था जितना आज की सरकार और अधिकारी किसानों के ऊपर कर रहे हैं। मैं इसी क्रम में एक बात बोलना चाहूँगा कि किसानों का हक उनको दे दिया जाए और जो उनके बीमा का पैसा है, उनकी फसल का पैसा है, क्योंकि आगे बुवाई जैसा बड़ा खर्चा उनके सामने आ रहा है, तो सरकार से और आला अधिकारियों से यही निवेदन है कि उनका पैसा उनको दे दिया जाए। अच्छा, एक बात हमारे दिमाग में इसी समय आ गई, बालाजी आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या वो नारे थे जो लगातार 1 महीने से आप जो है तहसील प्रांगण में जोर जोर से लगा रहे हैं, और कैसे नारे हैं, लेकिन उसके खिलाफ किसी की भी कोई सुध अभी तक निकल कर नहीं आई आप लोगों के लिए? क्या नारे थे वो? नारे कई नारे हैं कि जैसे किसान अन्न का दाता है फिर भी मारा जाता है, भूखा नंगा फिरे किसान कैसे होगा देश महान, पूर्व लड़े थे गोरों से हम लड़ेंगे चोरों से, बीमा खा गए 100 करोड़ ले लेंगे हम हाथ मारो। ऐसे कई नारे हैं हमारे। गांव गांव में शोर है, बीमा कंपनी चोर है। तो देखिए, सीधे तौर पर हमने आप लोगों को यहाँ पर किसानों से रूबरू कराया है, और वो किसान जो देश के देशवासियों की भूख मिटाते हैं और आज खुद भूख के लाले पड़ गए हैं, और यहाँ तहसील प्रांगण में बैठकर अपनी मांगों को, जायज मांगों को जो है लगातार सरकार से और जनप्रतिनिधियों से भी और यहाँ के आला अधिकारियों से भी मांग रहे हैं। लेकिन 1 माह से ज्यादा का समय हो गया और इस प्रकार किसान धूप और उमस में और
इस समय मूसलाधार बारिश भी महोबा जनपद में हो रही है। ऐसे में बैठकर जो है रात काट रहे हैं, लेकिन अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कब तक सोते हुए कुछ जनप्रतिनिधि और सोते हुए सरकार के यहाँ के अधिकारी कब जागेंगे नींद से, यह तो देखने वाला सवाल होगा। फिलहाल देशवासियों की भूख मिटाने वाले किसानों का क्या हल आगे निकल सकता है, यह तो देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन अनीस के साथ अफसार अहमद, महोबा टुडे, महोबा।